नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर श्रीवास्तव बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। जी हाँ, वेरी सॉरी सबसे पहले, क्योंकि कल मैं आप लोगों को कोई वीडियो ना दे सका क्योंकि कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण मैं आप लोगों के लिए कल वीडियो नहीं ले पाया। उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहीं ना कहीं सॉरी बोलना चाहता हूं। और चलिए, आज आप लोगों को और आज से लेके कल भर में कुछ ऐसे मैं वीडियोस दूंगा जो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा लास्ट आवर्स पे, क्योंकि आज 15 फरवरी है और 17 और 18 फरवरी में आपके पेपर होने हैं। तो बहुत ही ऐसे मैं वीडियोस देने वाला हूं, हर एक टॉपिक से बहुत ही शॉर्ट्स वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा बहुत कम समय में। और ऐसे प्रश्न होंगे, ऐसे पॉइंट्स होंगे, ऐसे वन लाइनर मैं आपको दूंगा जो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस दुनिया में अगर लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। किस्मत भी आप अपनी मेहनत से बदल सकते हैं। अगर इस दुनिया में लोग बदल सकते हैं तो आपकी किस्मत क्यों नहीं बदल सकती। इस बार वर्दी पर ठान के रहना है, वर्दी लेके रहनी है। महज आपके सामने 48 घंटे बचे हैं। इस 48 घंटे में मैं आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आपके पेपर में पक्का पक्का फंसने वाला है। ये मेरी गारंटी है, एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल की गारंटी है। चलिए आज देखते हैं। आज हमारा जो है कुछ टॉपिक लेके आया हूं, हिंदी भाषा के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर। आज वन लाइनर मैं एक लेके आया हूं पीडीएफ, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये पीडीएफ आप लोगों तक शेयर भी कर दूंगा। बिल्कुल, मैं ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। अगर आप चाहेंगे, अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैं शेयर भी कर दूंगा। चलिए देखते हैं आज का पहला हमारा वन लाइनर पॉइंट क्या है। यहां पे बताया गया है, माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी, ध्यान रखिएगा, हिम तरंगिणी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बहुत ही फास्ट आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे आपको वीडियोस हमें मात्र 24 घंटे के भीतर देने हैं और ये वीडियो हमें छोटे रूप में बनाने हैं, इसलिए बहुत तेजी में आज मैं लेके चलूंगा। नोट्स बनाते रहिएगा। पीडीएफ की आवश्यकता होगी, पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखिएगा। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार, ध्यान रखिएगा, जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए, किस रचना के लिए? मुक्ति बोध के लिए। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को कौन सा सम्मान दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। देखिए बहुत टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। देखिए ये एक वन लाइनर है, प्रश्न आ सकता है जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस रचना के लिए? तो ध्यान रखिएगा, मुक्ति बोध के लिए। अब आ गया क्वेश्चन कि मुक्ति बोध किसकी रचना है जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्यकार को दिया गया? तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? जैनेन्द्र कुमार। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि जैनेन्द्र कुमार को मुक्ति बोध रचना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, या XYZ कोई भी कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इस टाइप के प्रश्न आपके बन सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस वहां पे क्रिएट होंगे। अगला हमारा पॉइंट है, महादेवी वर्मा को यामा कृति के लिए, ध्यान रखिएगा, यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यामा के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पे। हमारा अगला पेज है, माखनलाल चतुर्वेदी को सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए ध्यान रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को कब दिया गया? तो 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1955 से लेखक और उसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उस पर 1955 से लेखक और उनकी कृतियों के लिए सम्मान जो है लोगों को मिलना, साहित्यकारों को, लेखकों को मिलना शुरू हुआ था। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाका सम्मान पुरस्कार हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। यह भी प्रश्न आ सकता है कि सलाका पुरस्कार जो सलाका सम्मान पुरस्कार है वो किसके लिए दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले पेज पे। अगला हमारा है पॉइंट, हिंदी अकादमी का
सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा को सबसे पहले सलाका पुरस्कार दिया गया। इससे पहले ही मैंने बताया सलाका पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, इससे पहले मैंने बताया हुआ है। श्रीलाल शुक्ल को विश्रामपुर का संत कीर्ति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, श्रीलाल शुक्ला जी को विश्रामपुर का संत एक रचना थी जिसके लिए व्यास सम्मान दिया गया। किसे दिया गया? श्रीलाल शुक्ला जी को दिया गया। अगला पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम थी। कौन सी कहानी थी? ग्राम। जी, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है? तो वो ग्राम थी। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल समानता 1850 ईस्वी से माना जाता है। जो आधुनिक काल है वो कब से माना जाता है? स्टार्ट 1850 से माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृत का सुकुमार कवि जो है सुमित्रानंदन पंत जी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को बोला जाता है। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक कौन थे? तो धर्मवीर भारती थे। ध्यान रखिएगा, कौन थे? धर्मवीर भारती जो है कौन थे? वो धर्मयुग एक पत्रिका थी जिसके वो क्या थे? संपादक थे। फिर है अगला पॉइंट, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, चंद बरदाई की ये क्या है? ये पृथ्वीराज रासो उनकी रचना है। पद्मावत महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया? तो ध्यान रखिएगा, अवधी भाषा में लिखा गया था। देखिए, इसको बिल्कुल बहुत ही लाइटली लीजिए, लगातार इसको एक बार नहीं 2 बार इसको स्पीड में अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, अगर ये प्रश्न आपके कहीं ना कहीं पेपर में आएगा और आने वाला है, निश्चित तौर पे इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा 17 और 18 फरवरी को होने वाले एग्जाम में। अगर इस टाइप का पेपर में कोई भी पॉइंट होगा तो जरूर आपका कहीं ना कहीं दिमाग स्ट्रक होगा। और ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि उन 4 विकल्पों पे आप सही का आंसर टिक कर पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, क्योंकि सभी का अगर भला हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। प्रश्न आ सकता है कि विनय पत्रिका जो है किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की रचना है। महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, निहार जो है वो क्या है? वो प्रथम काव्य संकलन है। किसका? महादेवी वर्मा जी का। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी थी? तो थी अर्ध कथानक। कौन सी थी? अर्ध कथानक जो है वो पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा है। पहली आत्मकथा हिंदी की कौन सी है? तो अर्ध कथानक है। अगला पॉइंट है, रंगभूमि जो है यह एक उपन्यास है, किसके द्वारा रचित है? तो ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा यह रचित है और यह एक उपन्यास है। मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर शासक के दरबारी कवि थे। प्रश्न आ सकता है कि मिर्जा गालिब जो है वो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। कौन? मिर्जा गालिब। बिल्कुल आपने मिर्जा गालिब का नाम सुना होगा। अगला प्रश्न हमारा है, कामायनी जो कि एक क्या है? एक प्रसिद्ध रचना है। तो किसकी है? ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी की ये कामायनी एक प्रसिद्ध रचना है। बीजक कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। क्या है? बीजक जो है यह कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। प्रश्न हो सकता है कबीरदास जी का जो रचनाओं का संग्रह है वो किसमें है? तो बीजक में है। बीजक क्या है? बीजक कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। अगला पॉइंट देखिए, जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। जयद्रथ वध एक रचना है जो किसकी है? तो ध्यान रखिएगा, ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। फिर है लज्जा, तस्मीना तस्लीम लेखिका की कृति है। ध्यान रखिएगा, ये लज्जा जो है ये किसकी रचना है? तो तस्मीना तस्लीम जी की रचना है। फिर है जिंदगी नामा के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती है। झूठा सच के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, यशपाल जी हैं। मिलजुल मन किसकी रचना है? ये मृदुला गर्ग जी की रचना है। देखिए बहुत ही फास्ट आप लोगों को मैं ले चल रहा हूं, बस एक बार इसको लाइटली लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। बिल्कुल ऐसे समझिए खाना खा चुके हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, बिल्कुल स्नैक्स की तरह इसको लीजिए। और ये दावे के साथ मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, अगर इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में होंगे
तो आप जरूर 100% मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, आप सही कर टिक करके आएंगे। क्योंकि एक बार जो आप रिसेंटली किसी चीज को पढ़े होते हैं वो माइंड में वो सारी चीजें होती है, और फिर आप कहीं ना कहीं अगर उसमें तुक्का भी लगाते हैं तो उस तुक्का भी आपका सही जाने की उम्मीद, उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। उम्मीद है कि आप फिर वो प्रश्न सही ही करके आएंगे। तो इसको बहुत स्नैक्स की तरह लीजिए। आप इसको 2x स्पीड पे देखिए, 1.5x स्पीड पे देखिए, बट इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में मिलने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला हमारा देखते हैं क्या है। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की है। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यत किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, नरेंद्र कोहली जी, नहीं नरेंद्र मोदी जी नहीं, नरेंद्र कोहली की रचना है मेरे प्यारे दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ पे व्यास सम्मान से सम्मानित है एक रचना, जो एक उपन्यास है। कौन सा? न भूतो न भविष्यत। किसने लिखा है? नरेंद्र कोहली जी ने लिखा है। भारत की खोज किसकी कृति है? जवाहरलाल नेहरू, वही जवाहरलाल नेहरू जी जो हो चाचा नेहरू के नाम से भी फेमस है और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। अग्नि परीक्षा किसकी रचना है? आचार्य तुलसी की कृति है। रश्मरथी की रचयिता कौन है? ध्यान रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा किसे दी गई है? तो फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा दी गई है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अमृत और विष किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की रचना है। कथा सम्राट किसका जो है वास्तविक नाम था? कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, धनपत राय। धनपत राय किसका नाम था वास्तविक? तो मुंशी प्रेमचंद जी जो कि कथा सम्राट माने जाते हैं, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, उनका जो वास्तविक नाम है वो क्या था? धनपत राय था। माटी की मूर्तें किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी लेखक की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हिम तरंगिनी के लिए। शायद ये रिपीटेड लाइन हो गई है। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? तो विद्यापति जी थे। कौन थे? विद्यापति जी थे। बढ़ते हैं आगे। अगला है मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के भी संपादक रहे। ये ऐसा आ सकता है कि 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आपको बताना है वो कौन सी पत्रिका थी जिसके मुंशी प्रेमचंद जी क्या थे? संपादक थे। तो उसमें एक ऑप्शन आपको हंस भी दे दिया जाएगा, और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको ये याद रहने वाला है, क्योंकि रिसेंटली आप जो पढ़ करके जाएंगे आप उसको टिक कर पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आधे अधूरे नाटक विधा की रचना है। तो अब प्रश्न आ सकता है जो आधे अधूरे है ये किस विधा की रचना है? तो ध्यान रखिएगा, नाटक विधा की रचना है ये। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे जी हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कब से माना जाता है? तो भारतेंद्र युग से हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के कौन है? ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। यहां पे थोड़ा सा वो कट गया है, बट ध्यान रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे देखते हैं। बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार प्राण कुमार शर्मा जी हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो कि 1946 में आया, अपने खिलौने जो 1957 में, और भूले बिसरे चित्र जो कि 1959 में उपन्यास आए, ये भगवती चरण वर्मा साहित्यकार की रचना है। ये उपन्यास है तीनों। डेट आपको सन भी पता चल गया, और किस साहित्यकार की ये रचना है तो आपको ध्यान रखना होगा, भगवती चरण वर्मा का है। कादंबरी जो है ये किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। काशी का 80 किसकी जो है ये रचना है? तो काशीनाथ सिंह की है। बिखरे मोती किसकी जो है पहला कहानी संग्रह है? सुमित्रा कुमारी चौहान जी का क्या है ये? बिखरे मोती जो है ये सुमित्रा कुमारी चौहान जी का पहला कहानी संग्रह है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां है, ये पंक्तियां कामायनी काव्य रचना से है। ये लाइन भी देखिए पूछ ली गई है, और ये जितने भी मैंने आपको वन लाइनर ये दिया है ध्यान रखिएगा,
ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। यूपीएसआई या यूपीपी के एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का ये वन लाइनर है। इसे स्किप करने या इसे बहुत हल्का समझने की भूल मेरे प्यारे दोस्तों मत करिएगा। ये सभी जो वन लाइनर लेके आए हैं बड़ी मेहनत से, और ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, ये लाइन कहां से ली गई है? तो कामायनी काव्य से ली गई है। चारुचंद्र लेख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप बनाया था? तो ध्यान रखिएगा, अवधी भाषा का। किस भाषा का? अवधी भाषा का। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी है। वही हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। कौन सी? मधुशाला। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो नासिरा शर्मा के द्वारा ठीकरे की मंगनी को लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, शिवदान सिंह चौहान जी को रिपोर्टाज का जनक माना जाता है। रिपोर्टाज मतलब समझ रहे होंगे, किसी चीज को बिल्कुल जब किया जाए वर्णन ओरली मौखिक रूप से, लेकिन ऐसे वर्णन किया जाए जिससे सचित्र वर्णन लगे, सामने वाला सुनने को लगे कि उसके सामने सारी घटनाएं क्या हो रही हैं, हो रही हैं, उसी को रिपोर्टाज बोलते हैं। तो इसका जनक किसको बोला जाता है? शिवदान सिंह चौहान जी को माना जाता है। कुटज ये किसकी निबंध रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक निबंध है। देखिए प्रश्न कैसे आ सकता है। कुटज किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किस टाइप की विधा है? तो ध्यान रखिएगा, ये निबंध है एक। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और ये पूछे भी गए हैं। हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? तो ध्यान रखिएगा, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जो है वो उपन्यासकार है, और इनका उपन्यास कौन सा है? आपका बंटी। बहुत ही फेमस ये उपन्यास है आपका बंटी, और ये किसके द्वारा जो है रचित है? तो ध्यान रखिएगा, मन्नू भंडारी जी। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की है? ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद ने की है। किसने किया है? जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त को लिखा है। ये स्कंदगुप्त क्या है? तो स्कंदगुप्त एक नाटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमार समूह के रचयिता कौन से हैं? तो कालिदास जी हैं। अंचल रामेश्वर शुक्ल साहित्यकार का उपनाम है। सतसई के लेखक कौन है? बिहारी लाल हैं। तुलसी की भक्ति भावना दास्य भाव की थी। ये भी प्रश्न आया हुआ है। सभी वन लाइनर आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर से लेके आया हूं। हल्के में लेने की भूल मत करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। भूल का मतलब बहुत बड़ा पछतावा होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा पछतावा होगा अगर आपने वीडियो को स्किप किया, क्योंकि यह वीडियो, इस वीडियो से आपको 1 से 2 प्रश्न मिलने ही मिलने हैं। ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, बिल्कुल शेखर की गारंटी है, एग्जाम नाथ की गारंटी है। चलिए बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1936 में हुआ था, किन्नर देश में। ये एक यात्रा संस्मरण है, और इसके लेखक कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन जी इसके लेखक हैं। अगला पॉइंट है, कबीर दास जी की रचनाएं किसमें संकलित है? बीजक में संकलित है। जंगल जहां शुरू होता उपन्यास के रचयिता कौन है? संजीव जी हैं। निष्कवच उपन्यास राजी सेठी की कृति है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध उनका क्या था? एक समझिए वो जो उपाधि है, जी की प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास मैला आंचल है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, गीत गोविंद राम गोविंद राग सोरठा के पद किसके द्वारा रचित है? मीराबाई के द्वारा रचित है। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है? दयानंद भारती जी हैं। इसके अलावा परिंदे कहानी किसके, उसके लेखक कौन है? उसके कथाकार कौन है? निर्मल वर्मा जी हैं। कितने नावों में कितनी बार रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, प्रेम में भगवान, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्वशी चिदंबरा यामा रचनाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में लिखा गया? ये मैथिली भाषा में रचित है। तो हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कौन सी है? कल सुनना मुझे धूमिल की कृति है। किसकी है? ये हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे, ये किसकी कृति है? ये धूमिल की कृति है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है कला और बूढ़ा चांद के लिए किसे जो है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? ध्यान रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। कब किया गया है? 2016 में किया गया है। किसको? नासिरा शर्मा जी को। भारत भारती पुरस्कार महादेवी वर्मा को सबसे पहले मिला है। जी, महादेवी वर्मा को सबसे पहला पुरस्कार कौन सा मिला? तो मिला है ये भारत भारती। वर्ष 1982 में महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला है। किसे? महादेवी वर्मा जी को। जबकि सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 में मिला था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले हिंदी साहित्य में सबसे पहला नाम किसका है? सुमित्रानंदन पंत जी का ही है, जिसको जो है 1968 में मिला था। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा है जनेंद्र कुमार की परख रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रेमचंद कलम का सिपाही कृति 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है। किसकी है रचना? ये अमृत राय जी की है। अज्ञे जी को कितनी नामों में कितनी बार कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा है लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो सुमित्रानंदन पंत जी को दिया गया है। साकेत महाकाव्य के लिए मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। 2017 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो रमेश कुंतल मेघ लेखक को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अलका सरावगी को कलिकथा वाया बाईपास रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आज के पीडीएफ में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हिंदी साहित्य में उसके पुरस्कार सम्मान जो भी लेखकों को मिले हैं, लगभग सभी प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आपके सामने आज थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगेन मैं आपसे बोल रहा हूं, लास्ट टाइम अगर आपने स्किप करके देखा है फिर से आप वीडियो को पूरी देखिएगा। प्रश्न फंसेंगे फंसेंगे फंसेंगे। धन्यवाद।